बोलता है। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान एकदम मुंह ढक के बैठा है, तो अगेन ये भी बहुत नेगेटिव सिचुएशन में है, बहुत परेशान है, डिप्रेस है। ये कार्ड कहता है टेंशन, डिप्रेशन, फियर, बैड ड्रीम्स आना, रात को जग कर बैठ जाना, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, गिल्ट फील करना। तो ये कार्ड आता है जब भी कहता है आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप इतना सोच रहे हो, शायद पास्ट में इसने कोई डिसीजन गलत लिया, या पास्ट में इसने वो काम ही नहीं किया जिसका अब इसे फियर, इसको गिल्ट फील हो रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन है उससे अभी बाहर निकलो। अभी भी इसकी जो रजाई है, ये ब्लैंकेट, इसके ऊपर कलरफुल फ्लावर्स है, यानी कि होप अभी इसके पास बाकी है, बट ये देखना, सुनना, समझना ही नहीं चाह रहा। अगर इसको जूम करके देखेंगे ना, तो वैसे इसके ऊपर ये नक्षत्र और फ्लावर्स बने हुए, नक्षत्र के साइन है यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लैनेट्स जिसे कहते हैं। इसका कुछ मीनिंग है, पर हम अभी थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ के पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दो। होप अभी भी है, अगर आप किसी से हेल्प मांगोगे तो हेल्प मिल जाएगी। ये हीलिंग का कार्ड है, इसको हीलिंग, अगर इस इंसान को हीलिंग कराई जाए या काउंसलिंग कराई जाए तो ये इंसान अपने ट्रॉमा से बाहर निकल सकता है, बट ये ना देखना चाह रहा है ना ही सुनना चाह रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, आखिरी में इसकी पूरी 10 ऑफ सोर्ड लग गई। अगर हम पूरी स्टोरी देखें, सिंपल सी, यहाँ पे डिसीजन लेना था, इस इंसान ने डिसीजन नहीं लिया। 2 ऑफ सोर्ड, इसने आंखों पे पट्टी बांधी, ना कुछ सुनना है, ना समझना है, ना डिसीजन लेना है, ना एक्शन लेना है। 3 ऑफ सोर्ड, ऑब्वियसली पेन होना ही होना था इसको। उस पेन के बाद ये इंसान अपने आप को हीलिंग के लिए या अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए इसने एक पॉज लिया, ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद जब ये वापस आया तो अगेन इसके साथ चिटिंग हुई। एज पर मी, पूरी स्टोरी हम देखें तो इसके साथ चिटिंग हुई, वापस इसका ट्रस्ट टूटा, ये इंसान यहाँ रो रहा है। उसके बाद इसने सोचा कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये यहाँ से चला गया। जब यहाँ से गया तो अगेन इसने शायद किसी पे ट्रस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ना ये घर ओपन है। ओपन घर का इन द सेंस है कि आपने किसी पे इतना ट्रस्ट किया कि आप, जब हम कब अपने घर को खुला छोड़ देते हैं, ताले नहीं लगाते, जब हमें पता है कि इंसान चोरी नहीं करेगा, मेरे साथ चीट नहीं करेगा। उस इंसान ने भी ये कि अपना घर ओपन छोड़ दिया, सब कुछ करा, फिर उसके साथ अगेन चीटिंग हुई, ये इंसान को चीट करके भाग गया। अब ये यहाँ पे अगेन 8 ऑफ सोर्ड, मेंटल ब्लॉकेजेस, विक्टिम सिनेरियो में आ गई, यहाँ गिल्ट में आ गई कि बस हमेशा मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ गलत हुआ। और आखिरी में जो इसका एंड था वो बहुत पेनफुल हुआ। ये कार्ड जब भी आता है, कार्ड कहता है पेनफुल एंडिंग, बिट्रेयल होना, किसी ने इतना चीट किया, जिसपे इसने ट्रस्ट किया था उसने चीट किया, बट अगेन छोटी सी होप इसके अंदर भी बाकी है। पूरा ब्लैक है ये कार्ड, ये इंसान पूरा पियर्स हुआ पड़ा है 10 सोर्ड से, ये पूरी की पूरी 10 तलवारें, क्योंकि हमारा 10 नंबर का कार्ड है। सो एक एक करके इसके अंदर सारे की सारी गई, बट अभी भी होप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे येलो लाइट है, यानी कि दिन हो रहा है, सूरज निकल रहा है। सो कोई ना कोई इंसान इस सी पर, इस बीच पर आएगा जो इसकी हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो इसका ये हाथ है ना, ये हाथ इसका ऐसे 2 का सिंबल बना हुआ है। 2 का सिंबल बना होता है तब जब अभी भी मैंने अपने आप को गिव अप नहीं किया, अभी भी मेरे अंदर होप है, मैं तैयार हूँ अभी भी लड़ने के लिए, तो इसके अंदर अभी भी एक होप है। तो ये कार्ड कहता है एंडिंग बहुत बुरी है, लेकिन आप कोई न्यू शुरुआत करो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। आप खड़े हो और अपनी होप को बरकरार रखो। बैक पेन में ये बहुत ज्यादा आता है, अगर किसी की हेल्थ रिलेटेड इश्यू, ये कार्ड आ रहा है, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन पेन ये बताता है, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम ये बताता है, एंड सर्जरी का कार्ड भी है कि अगर किसी की हेल्थ में आ रहा है तो सर्जरी बताता है। मोस्टली हमारे सोड के सारे कार्ड सर्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे वॉन्ड्स के कार्ड बॉडी से रिलेटेड पेन को या हड्डी रिलेटेड पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सारे कार्ड्स में हेल्थ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होती है। अब आ गया हमारा पेज ऑफ सोर्ड। सो पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एक लड़का है जिसकी एज है, हमारे पेजेस की एज है टीन एजर से लेके 20 साल तक की, जो कि ना तो पूरी तरीके से मिच्योर है, ना ही पूरी तरीके से बच्चा बुद्धि है। तो ये टीन एजर है। जितने भी हमारे पेजेस आएंगे, अभी हमारे 4 पेजेस आएंगे, 4 नाइट आएंगी, 4 क्वीन और चारों किंग आएंगे हर सेक्टर में। तो जो पेजेस की एज है वो हमारी टीन एज 12-13 साल से लेकर 19-20 साल तक की है।
सो उन टीनेजर्स कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, जो बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, एक्शन लेते हैं तो ये नहीं सोच के एक्शन लेते कि इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये एक बच्चा है जो एक तलवार लेके खड़ा है, इसको तलवार पकड़ने का जिसका ढंग है, कैसे भी पकड़ रखी, इसको कुछ नहीं पता। पेजेस और नाइट हमारे कार्ड्स में जब भी आते हैं, ये किसी चीज का मैसेज को भी बताते हैं। मैसेज आना मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, इज डिपेंड ऑन कार्ड क्या आया है। तो ये किसी का मेल का आना, मैसेज का आना भी बताती है, हमारी लाइफ में मैसेजेस लेकर आते हैं। सो ये कार्ड कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपकी इसकी माइंड में बहुत थॉट्स है, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो कार्ड कहता है ग्राउंड वर्क करके, क्योंकि बहुत अनइवन ग्राउंड पे खड़ा है। सो ग्राउंड वर्क करके सारी चीजों को कैलकुलेट करके आप अपने आइडिया पे काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत झूठे होते हैं अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो। अगर ये किसी का बॉयफ्रेंड के उसमें आते तो ये बहुत झूठे होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं। एंड कमिट